वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 18 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 अक्टूबर को। साथियों अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। साथियों यहां से एक प्रश्न याद रखना, कॉफी में होता है कैफीन पदार्थ, चाय में होता है थीन और तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। साथियों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया गया है, क्योंकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले हमारे प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि साथियों दी जाएगी। साथियों ये जो हमारी क्लास लगेगी करंट अफेयर की वो मॉर्निंग 5 o'clock में लगेगी साथियों। सुबह 5 बजे साथियों हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी और मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपये दी जाएगी। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में मिला है? साथियों भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में मिला है? तो साथियों याद रखना यह मिला है तमिलनाडु में। यह भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस है जो किस राज्य में मिला है? तो तमिलनाडु में मिला है। साथियों अब देखो पहली बार साथियों किस देश में मिला था? तो पहली बार 2019 में चीन में मिला था, तो चीन में। उसके बाद 2021 में थाईलैंड में भी मिला था। अब कहाँ मिला है? भारत में। और भारत के किस राज्य में मिला है? तमिलनाडु में मिला है। अब तमिलनाडु में मिला है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। याद रखना मेट्टूर बांध कावेरी रिवर पर है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों तो ये सब तमिलनाडु में है। साथियों राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर शहर में है। तमिलनाडु का ये शहर है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना अगर पूछ ले तो याद रखना 1971 में हुई थी। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साथियों साइकी जो साथियों है ये क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है और साइकी नामक अंतरिक्ष यान किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो नासा ने। साथियों नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। साथियों अब नासा तो साथियों नासा देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की वाशिंगटन शहर में है। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। साथियों याद रखना 1 जनवरी को। कब? तो 1 जनवरी 1958 को। कब? तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के चेयरमैन कौन है? वेल नेल्सन है। और इसरो साथियों इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और 1969 से याद रखना 4 प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं 1969 से। साथियों पहली बार जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में ही हुआ था।
नील एंगस्ट्रॉम साथियों चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये 1969 में गए थे साथियों 1969 से ही आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। साथियों नोबेल पुरस्कार का मैं कंप्लीट वीडियो साथियों यूट्यूब पे डाल दिया हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, तो वहां से जाके साथियों पूरा आप नोबेल प्राइज पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों इसरो के चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथन, एस सोमनाथन जो आपके हैं वो इसरो के चेयरमैन है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के ताओ डैन पार्क में साथियों किसने? तो एस जयशंकर जो वर्तमान में अभी विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने ही ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और यही साथियों है विदेश मंत्री एस जयशंकर, और ये आपको इनके बैक में दिख रहा होगा, यही है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा। साथियों मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा साथियों एक और जगह बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों देखो कुछ मंत्रालय है, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर साथियों। पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम मंत्री रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। श्रम मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव साथियों। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों इस्पात मंत्री हैं। साथियों कल के हमारे टेस्ट के विजेता कौन थे, ये साथियों मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। साथियों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन थे? तो नितिन जयराम गडकरी है। कौन है? नितिन जयराम गडकरी, याद रखना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि मंत्री साथियों। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्हीं को बोला गया एस जयशंकर साथियों। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है साथियों। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों रक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में डॉट की नई प्रजाति खोजी गई है? और इस डॉट की नई प्रजाति का नाम दिया गया है बुफोइड्स भूपति। क्या नाम दिया गया है? बुफोइड्स भूपति साथियों किस राज्य के डॉट की एक नई प्रजाति है? यही इमेज में आपको डॉट दिख रहा है साथियों। इसकी प्रजाति जो खोजी गई है वो डंपा टाइगर रिजर्व या डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई है, जो कहां पर है? मिजोरम में साथियों। कहां पर है? मिजोरम में साथियों। इस प्रजाति का नाम साथियों क्या रखा गया है? तो बुफोइड्स भूपति साथियों। इससे पहले साथियों और भी दो प्रजाति मिली है, एक मिली है साथियों, एक प्रजाति का नाम क्या रखा गया था? तो बुफोइड्स मेघालयंस और दूसरी प्रजाति साथियों मिली थी बुफोइड्स कैंपी, ये मेघालय में मिली थी। और तीसरी प्रजाति साथियों मिली है डॉट की, उसका नाम क्या है? बुफोइड्स भूपति नाम है। क्या नाम है? बुफोइड्स भूपति। ये कहाँ मिला है साथियों? मिजोरम में मिला है। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? कम्भमपति हरिबाबू। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। मिजोरम में राज्यसभा एक है और लोकसभा एक है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम की जनजाति का नाम है लाखन, पावो, नागा। नागा मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है, और लाखन और पावो कहाँ का है? मिजोरम का है साथियों। कालादान नदी मिजोरम में बहती है, लेकिन याद रखना अगर मैं आपसे पूछूं कालादान मल्टी मॉडल परियोजना साथियों कहाँ है, तो कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ती है कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। लेकिन कालादान नदी कहाँ बहती है? तो मिजोरम में बहती है, और मिजोरम का एक उपनाम है मोलासिस बेसिन। ये बहता हुआ गुड़ की तरह है, इसलिए इसको बोला गया है मोलासिस बेसिन साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे? तो इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे डेनियल नोबोआ साथियों। मैंने कल बताया था न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। डेनियल नोबोआ किस देश के बने हैं राष्ट्रपति? इक्वाडोर के, और यह इक्वाडोर के साथियों सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। ये इमेज में दिख रहे होंगे, यही साथियों है डेनियल नोबोआ।
अगला प्रश्न हमारा साथियों 7वें नंबर का प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के कॉर्नेल काजू या काजू को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना गोवा के कॉर्नेल को साथियों जीआई टैग दिया गया है, कॉर्नेल काजू को जीआई टैग दिया गया है। ये दिख रहा है साथियों, यही है काजू साथियों, देखो कॉर्नेल काजू, इसी कॉर्नेल काजू को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का साथियों प्रसिद्ध काजू है, तो गोवा का है और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इस काजू को गोवा लाया गया था। अब गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के गवर्नर कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। साथियों गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है, 2 साथियों। गोवा में राज्यसभा कितना है, 1 और लोकसभा कितना है साथियों, 2। साथियों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ साथियों। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था साथियों। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मादी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा में साथियों। गोवा में साथियों एक नंदा झील भी गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है साथियों। सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम क्या है, सेंट कैथेड्रल। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है साथियों ये सेंट कैथेड्रल है जो गोवा में है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम गोवा में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना हुआ है और गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं मांडोवी नदी को। और गोवा 2 राज्यों से घिरा हुआ है, एक कर्नाटक और दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र साथियों। एक कर्नाटक और दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र। साथियों अगला प्रश्न हमारा साथियों क्या है, देखते हैं उसको। देखो साथियों अगला प्रश्न को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आज के टेस्ट के हमारे विजेता कौन है साथियों, तो पूजा कुमारी साथियों हमारे आज के टेस्ट के विजेता है। कौन, पूजा कुमारी साथियों। अब साथियों देखो पूजा कुमारी हमारे आज के टेस्ट विजेता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सलीम साथियों अमित शाह ने, हाल ही अमित शाह ने किस राज्य के समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। साथियों केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो अमित शाह ने किस राज्य में समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो गुजरात के साथियों, गुजरात राज्य के में समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है किसने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अब गुजरात में किया गया तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है, 26। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर साथियों उकाई परियोजना है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो गुजरात में है। साथियों वंशधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो ये भी साथियों गुजरात में है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोला गया है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को बोला गया साथियों। और रानी की वाव गुजरात के पाटन में है, सरस्वती नदी के किनारे। और इस रानी की वाव को साथियों 100 रुपए के नोट पर दर्शाया गया है। कितने रुपए के नोट पर दर्शाया गया है, 100 रुपए के नोट पर। साथियों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था 5 और इस प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता हमारे हैं वो पूजा कुमारी है साथियों। और प्रश्न क्या था, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं, नागालैंड के। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के किस शहर में है, लुसाने में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा रिवर पर है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और तेलंगाना में लोकसभा सीट कितना है, 17 है और राज्यसभा कितना है, 7 साथियों है। यही हमारे 5 प्रश्न थे साथियों। आज के जो हमारे 5 प्रश्न हैं जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। मेटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है, दूसरा आपका साथियों है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। तीसरा आपका है ताओ डैन पार्क किस देश में स्थित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। और दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है। तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले हमारे पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। साथियों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।